students, myself Trupti Chati वेलकम यू ऑन नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल। हमारे पिछले सेशन में हम लोगों ने पार्ट 7 ये पढ़ा था और उसके कुछ प्रश्नोत्तरों का अभ्यास भी किया था। इस सेशन में हम लोग पार्ट 7 का बचा हुआ एक प्रश्न उसका अभ्यास करेंगे और उसके बाद पार्ट 8 जो है संसार सागरस्य नायकः ये पढ़ने वाले हैं, उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो पार्ट 7 का हम आखिरी प्रश्न अभी पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आपको आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 48 ओपन करना है, जो कि है आखिरी प्रश्न पार्ट नंबर 7 का। ये प्रश्न क्या है हम पढ़ेंगे पहले। उचित कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। मीन्स आम न, ट्रू और फॉल्स, सही गलत चुनना है आपको। पाठ के आधार पे कुछ वाक्य दिए हैं नीचे, उसमें से क्या आपको सही वाक्य के आगे आम जिसे उचित वाक्य कहते हैं और अनुचित यानी कि गलत उसके आगे न ऐसे लिखना है। तो इसका पहला वाक्य है अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि। अहम यानी मैं, परिवारस्य यानी कि परिवार के या मित्र के, चक्षुषा यानी आँखों से, संसारम पश्यामि मैं अपने परिवार के आँखों से संसार को देखता हूँ या देखती हूँ। तो ये वाक्य पाठ के हिसाब से सही है, इसके लिए इसका उत्तर आएगा आम यानी कि हाँ। दूसरा वाक्य जो है समम जगत मम काव्यैः मुग्धम अस्ति। समम जगत, समम यानी कि सारा, पूरा, जगत यानी कि विश्व, संसार, मम यानी कि मेरे, काव्यैः यानी कि काव्य से मतलब मेरे रचे हुए काव्यों से, गीतों से या कविताओं से, मुग्धम अस्ति, यहाँ पे भी एक संधि आई है। मुग्धम का म हलंत आएगा, अस्ति का अ, हलंत म में अ मिल गया तो ये पूरा म बन गया है। मतलब पूरा जगत जो है, पूरा विश्व जो है मेरे काव्य से मुग्ध हो गया है, यानी कि पूरे विश्व को मेरे काव्य अच्छे लगते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? करेक्ट, आम, क्योंकि ये पोएम में कहा गया है, ये कविता में कवि ने कहा गया है मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत। उसके बाद कहा है मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, इसलिए इसका उत्तर आएगा आम। आगे का जो प्रश्न है अहम अविवेका भारत जनता अस्मि। अहम यानी करेक्ट मैं, अविवेका अभी विवेक यानी कि बुद्धि, जो हमारी सोच है वो, तो उसका विलोम पद अ लगा के बनेगा, मतलब बुरी बुद्धि, बुरी सोच वाला। भारत जनता यानी भारत की जनता, अस्मि यानी हूँ। अब ये वाक्य में आप देखोगे अहम ये करता है, अहम ये करता उत्तम पुरुष प्रथम वचन, एक वचन है, इसके लिए इसका क्रियापद भी मी प्रत्यय का आएगा, यानी कि अस्मि, वो भी उत्तम पुरुष एक वचन का ही है। इसका अर्थ होगा मैं बुरी बुद्धि वाली या बुरी सोच वाली भारत की जनता हूँ। ऐसा कहीं पर भी कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ला ने अपने भारत जनता अहम इस काव्य में, इस कविता में कहा है क्या कि जहाँ पे भारत की जनता की विशेषताएं बताई गई है, ऐसी ये विशेषता कहीं बताई है क्या कि भारत की जनता जो है वो बुरी सोच वाली, बुरी बुद्धि वाली है? नहीं, करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा न, यानी कि ऊपर दिया हुआ वाक्य सही नहीं है। आगे का वाक्य देखेंगे अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये। अभी आपको ये वाक्य वापस एक बार अच्छे से पढ़ना है। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये। अहम यानी कि मैं, वसुंधराम यानी पृथ्वी को, वसुंधरा यानी पृथ्वी, वसुंधराम ये द्वितीय एक वचन आएगा, इसका अर्थ होता है पृथ्वी को। कुटुंबम यानी परिवार, फैमिली, न यानी नहीं, मन्ये यानी मानती हूँ। मैं पृथ्वी को अपना परिवार नहीं मानती हूँ।
जो विशेषताएं बताई है कविता में डॉक्टर उमाकांत शुक्ला ने, इसमें ये विशेषता है क्या कि मैं भारत की जनता जो हूँ, मैं ऐसी विशेषता रखती हूँ कि मैं पूरे वसुंधरा को, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार नहीं मानती हूँ। इसका उत्तर आएगा न, यानी कि मैं पूरी वसुंधरा को अपना परिवार मानती हूँ। इसके लिए हम एक जो है वो हमेशा सुनते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व मेरा घर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो वसुधैव, वसुधा प्लस एव, एव यानी कि ही, मतलब वसुधा ही मेरा कुटुंब है। आगे का और आखिरी प्रश्न है, अहम विज्ञानधना ज्ञानधना च अस्मि। अभी यहाँ पे भी एक संधि है, च अधिक अ। अभी यहाँ पे च हलंत नहीं है, च पूरा है, और अस्मि का अ ये मिलके चास्मि ये बन गया है। इसका संधि विग्रह बनेगा च अधिक अस्मि। मैं विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि, मैं विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली जनता हूँ, ऐसा कहा गया है। तो इसका उत्तर आएगा आम, यानी कि हाँ, मैं ऐसी भारत की जनता हूँ जो विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। ये जो है ये था हमारा पाठ नंबर 7 का आखिरी प्रश्न। अब हम लोग आगे का पाठ देखेंगे। इसके लिए आपको आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 50 ओपन करना है, जो कि है हमारा आज का पाठ अष्टमः पाठः, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायकाः। पाठ का नाम क्या है? संसार सागरस्य नायकाः। इसकी हम पार्श्वभूमि देखेंगे पहले, किसके बारे में पाठ है, ये पाठ किसकी रचना है और इस पाठ में क्या बताया गया है, ये सारी चीज़ें हमको पार्श्वभूमि में पता चलती है। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति, मतलब ये पाठ जो है ये अनुपम मिश्र इन्होंने रचित किया है, ये उनकी कृति है। आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। मतलब ये जो पाठ है ये तालाब के संसार सागर नायक इससे लिया गया है। इसमें क्या है तो विलुप्त होते जा रहे हैं पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। अभी गजधर ये नया शब्द आया है, किसे गजधर कहते हैं इसके बारे में पाठ में बताया गया है। और जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, ट्रेडिशनल नॉलेज, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो आगे देते हैं उसे पारंपरिक ज्ञान कहते हैं। वैसा ज्ञान जो आजकल लुप्त हुआ जा रहा है, ऐसे शिल्प के धनी, शिल्प यानी रचना की गई है, ऐसे धनी यानी मालिक मतलब जो स्वामी है, ऐसे गजधर इनके संबंध में चर्चा की गई है। गजधर कौन है, आज के दिन में वो कहाँ है, किस स्थिति में है, इसके बारे में ये पाठ में बताया गया है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। इस पाठ में क्या किया है अनुपम मिश्र जी ने, उन्होंने जो पहले पानी के लिए योजनाएं की गई थी, जैसे कि मानव ने निर्मित किए हुए तालाब थे, बावड़ियाँ थी, ऐसे क्या किया है गजधर के रूप में, गजधर जो इनको बनाते थे, इनको संसार सागर मतलब पूरे विश्व के जो है, संसार यानी कि विश्व, नायक यानी हीरोज, हमारे जो हम अच्छा कहते हैं, जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं, इनको नायक के रूप में इस पाठ में चित्रित किया गया है। ऐसा ये पाठ है। अब हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखेंगे। इसके लिए आपको आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 52 ओपन करना है। इसका शब्दार्थ हम देखेंगे। पहला शब्द है सहसैव। इसका अर्थ आएगा अकस्मात, अचानक। अभी सहसा ये शब्द का अर्थ है अचानक, उसके साथ एव मिलके संधि बन गया है सहसैव।
एव का अर्थ होता है ही, ये दोनों ही अव्यय हैं। तो सहसा प्लस एव ये शब्द का अर्थ बनेगा अचानक ही। दूसरा शब्द है प्रकटीभूताः, यानी कि प्रकट हुए, दिखाई दिए। नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे, नेपथ्य यानी पर्दा, पर्दे के पीछे। यहाँ पे ये शब्द इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हमको सामने काम करने वाले, हमारे सामने जो दिखते हैं उनको हम पर्दे के आगे, मतलब दिखने वाले ऐसे लोग कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो होते हैं जो काम करते हैं लेकिन वो पर्दे के पीछे होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते। तड़ागाहा इसका अर्थ होता है तालाब। अभी तड़ागाहा ये जो है ये बहुवचन है। कौन से शब्द का? तड़ागह। तड़ागह ये शब्द अकारांत पुल्लिंगी है, तो इसका बहुवचन रूप यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है, तड़ागाहा। आगे का शब्द है निर्मापयितॄणाम। शब्द क्या है? निर्मापयितॄणाम। इसका अर्थ है बनाने वालों की। निर्माण करना यानी कोई भी चीज़ बनाना, तैयार करना। तो निर्मापयितॄणाम ये शब्द का अर्थ है बनाने वालों की, मतलब जिन्होंने बनाया है उन लोगों की। निर्मातॄणाम बनाने वालों की। अभी ये जो शब्द है दो एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ जो है वो अलग अलग है। बना, एक कोई भी चीज़ अगर बनती है तो उसको बनाने वाला होता है और उसको जो बनवा के लेता है वो होता है। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे से समान है। एककम यानी इकाई, ये जो है अब ये मापन के संदर्भ में शब्द आए हैं, मतलब जिसे हम मेजर करते हैं, पहले के ज़माने का जो मापन पद्धति था उससे रिलेटेड ये शब्द है। एककम यानी इकाई, दशकम यानी दहाई, शतकम यानी कि सैकड़ा, यानी जिसे सैकड़ा भी कहते हैं, 100। सहस्त्रकम यानी 1000। जिज्ञासा ये शब्द हमने इससे पहले देखा है, जानने की इच्छा। उद्भुता यानी उत्पन्न हुई, जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम, यहाँ पे भी एक संधि आई है, देखो अस्मात् प्लस पूर्वम। अस्मात् का त हलंत और पूर्वम, अभी ये त प में मिल गया है इसलिए वो आधा रह गया है, अस्मात् पूर्वम, जहाँ पे हाफ त और फुल प आ गया है तो ये संधि बनेगा अस्मात् पूर्वम। संधि विग्रह बनेगा अस्मात् प्लस पूर्वम, यानी कि इससे पहले। अस्मात् यानी इससे, पूर्वम यानी पहले, इसका विलोम पद बनेगा पश्चात। पूर्वम यानी पहले, पश्चात यानी बाद में। मापयितुम मापने के लिए। अभी यहाँ पे आप देखोगे इससे पहले के पाठ में हम लोगों ने देखा था तुमुन प्रत्यय का यहाँ पे उपयोग किया गया है। तुमुन प्रत्यय जब किसी भी धातु को लगता है तो उसका तुम शेष रह जाता है जब वो हम धातु को लगाते हैं। इसका अर्थ होता है के लिए, मतलब किसी भी हेतु से कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वहाँ पे वो हेतु के धातु को हमको तुमुन प्रत्यय लगाना होता है। यहाँ पे वही प्रत्यय है। मापयितुम यानी नापने के लिए, मतलब मेजर करने के लिए। आगे का शब्द है प्रयतितम यानी प्रयत्न किया, यानी ट्राई किया, ऐसा कह सकते हैं हम इसको। आगे का शब्द है बहुप्रथिताः, बहुत प्रसिद्ध। बहु यानी बहुत, प्रथिताः यानी प्रसिद्ध यानी कि फेमस। अशेषे यानी कि संपूर्ण, पूरे या सारे। निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे। अभी इसमें आप लोग देख सकते हैं निर्मीयन्ते स्म ये जो क्रियापद है यहाँ पे स्म लग गया है इसको, तो इसका लकार जो है लंग लकार यानी कि अतीत काल हो गया है। किसी भी क्रियापद को स्म जब लग जाता है तो उसका अतीत काल यानी कि लंग लकार में परिवर्तन हो जाता है। इसके लिए अर्थ बनेगा इसका बनाए जाते थे। आगे के शब्द देखेंगे
आगे के शब्द के लिए आपको पेज नंबर 53 देखना है। निर्मातारः यानी बनाने वाले, निर्मातारः यानी बनाने वाले। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी चीज़ अगर बनती है तो वो चीज़ बनाने वाले व्यक्ति होते हैं और उसके बनवा के लेने वाले व्यक्ति होते हैं। तो निर्मातारः यानी बनाने वाले। गजधरः, अभी जिनके बारे में ये पूरा पाठ है वो शब्द का अर्थ यहाँ पे दिया गया है। गजधरः, इसका अर्थ देखेंगे। गज लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोह की छड़। मतलब पहले के ज़माने में जहाँ पे इतनी तकनीक का विकास नहीं हुआ था, उस समय भी शिल्प बनते थे, उस समय भी घर बनते थे, तालाब बनते थे और बावड़ियाँ भी बनती थी। तो उस समय ज़रूर किसी मेजरमेंट, किसी मापन पद्धति का उपयोग किया जाता होगा। तो वहाँ पे गज, जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई ये मापने की एक लोहे की छड़ी जो होती थी उसे गज कहते थे। इनको धारण करने वाला व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति इसको धारण करता था क्या ये लोह की छड़ी को? नहीं, जो वो काम करता था, जो शिल्प निर्माण करता था, वही उसको धारण करता था। धरह यानी उसको धारण करने वाला, उसको अपने पास रखने वाला। गजह यानी जो है लोहे की छड़ी रहती है, वो मेजर करके, अभी आप कैसे बुक में मेजर करने के लिए, लाइंस बनाने के लिए आपके स्केल का उपयोग करते हो, मापिका का उपयोग करते हो, उसी प्रकार ये जो गजधर, ये नायक है संसार सागर के, जिनके बारे में ये पूरा पाठ है, उनको गजधर कहते हैं। ये शब्द का अर्थ अच्छे से समझ लो। गज यानी लोहे की छड़ी जिससे वो लोग मापन करते थे, और धर यानी उसको धारण करने वाला, मतलब ये उस व्यक्ति को उपाधि दी गई है, ये किसी का नाम नहीं है। जो व्यक्ति निर्माण का काम करता था उसको गजधर कहते हैं। ये इस पाठ में महत्वपूर्ण शब्द है। आगे का शब्द देखेंगे, तड़ाग निर्मातृणाम। तड़ाग, इससे पहले हम लोगों ने अर्थ देखा है इसका। तड़ाग यानी कि तालाब, निर्मातृणाम यानी बनाने वालों के। ये दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ देखा था, यहाँ पे एक साथ अर्थ दिया है। आगे का शब्द है, ये बड़ा शब्द है तो इसको हमको छोटे छोटे इसमें करके पढ़ना है। त्रिहस्त परिमाण मित्किकम, 3 हाथ के नाप की। त्रि यानी कि 3, हस्त यानी हाथ, परिमाण यानी माप, यानी उसका जो माप लेते थे, मेजर करते थे, उसकी। लौह यष्टिम, लोहे की छड़। अभी आप ध्यान से अगर देखते हो ये शब्दार्थ में, तो आपको एक ही अर्थ के 2 शब्द मिलेंगे, यानी कि समानार्थी शब्द मिलेंगे। यहाँ पे आप गजह यानी कि लोहे की छड़ होता है, और यहाँ पे लौह ये शब्द है जिसे लोहा कहते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। यष्टिम यानी कि छड़, जिसे हम छड़ी कहते हैं। आगे का शब्द है समादृताहा, यानी आदर को प्राप्त, ऐसी व्यक्ति जो आदर के योग्य है, जो आदर पाती है। गांभीर्यम यानी गहराई, मतलब जिसे हम सीरियसनेस कहते हैं, गांभीर्य कहते हैं। वास्तुकाराहा, भवन आदि का निर्माण करने वाले। भवन यानी घर, जो बिल्डिंग होती है वो, उनका निर्माण कराने वाले, उसको बनाने वाले। कामम यानी चाहे भले ही। निभालयन्ति स्म, निभाते थे। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो, निभालयन्ति अगर हम इसको अलग से लिखते हैं तो ये लट लकार वर्तमान काल बनेगा, और अगर हम इसको स्म लगा देते हैं तो इसका परिवर्तन लंग लकार अतीत काल में हो जाएगा, यानी कि निभाते थे। आधृतानी यानी आधारित, मतलब किसी भी चीज़ पे आधारित हो उसे आधृतानी कहते हैं। आकलयन्ति स्म, अनुमान करते थे। यहाँ पे भी ये लंग लकार अतीत काल ही है। उपकरण संभारान, साधन सामग्री को। उपकरण यानी साधन सामग्री, मतलब कोई भी भवन का निर्माण करना है
किसी भी तालाब का निर्माण करना है तो साधन तो लगेगा, सामान सामग्री लगेगी, उनको उपकरण संभारण कहते हैं। संगृणान्ति स्म यानी संग्रह करते थे, मतलब कलेक्ट करते थे, उसको एकत्रित करते थे। प्रतिदाने यानी कि बदले में, पहले कैसे होता था, कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता था तो पैसों के साथ उनको और भी कुछ चीज़ें मिलती थी, यानी कि बदले में। याचन्ते स्म मांगते थे, ये पाठ में बहुत बार ये स्म आया है जो कि लंग लकारातीत काल है। अतिरिक्त यानी अतिरिक्त यानी उसके अलावा ऐसे कहते हैं। अभी हम लोग ये पाठ पढ़ना चालू करेंगे। ये पाठ में आपको बहुत सारे नए शब्द आए हैं जिनके अर्थ हम लोगों ने अभी देखे हैं। जैसे पार्श्वभूमि में हम लोगों ने देखा, ये पाठ जो है गजधर के बारे में लिखा गया है। अभी गजधर का अर्थ शब्दार्थ के इसमें मैंने आपको समझाया है तो आपको आसानी होगी। और किसके बारे में है ये, तो एक चित्र जो आपके मन में आएगा वो चित्र पेज नंबर 51 पे आपके सामने है, वो आप देख सकते हो। इस रूप में अनुपम मिश्र जी ने क्या किया है इस पाठ में, गजधर जिनको संसार सागर के नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मतलब पूरे विश्व के नायक यानी हीरोज, अच्छा काम करने वाले, इनको गजधर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अभी पाठ देखते हैं। के आसन ते अज्ञात नामानः, वो कौन थे, अज्ञात नामानः, अज्ञात यानी ज्ञात न रहने वाली चीज़, इसको अज्ञात कहते हैं। मतलब जो हमको मालूम नहीं है, जो हमको पता नहीं है, जिसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है, ऐसे कौन थे वो लोग, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि पार्श्वभूमि में ही उन्होंने कहा गया है कि इस पाठ में जो है उन्होंने लुप्त जो हो रही है पारंपरिक ज्ञान, इसकी जो कला थी वो लुप्त होती जा रही है, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो इन्होंने इस पाठ की शुरुआत एक प्रश्न से की गई है। के आसन्ते अज्ञात नामानः, वो कौन है जो अज्ञात नाम है, मतलब हमको उनके बारे में पता नहीं है। यहाँ पे आसन ये जो है क्रियापद है और ते जो है ये सर्वनाम है, अज्ञात नामानः के लिए प्रयुक्त किया गया है। और के ये प्रश्नार्थक है, प्रश्नार्थक अज्ञात नामानः के लिए प्रयुक्त किया गया है। वो कौन अज्ञात नाम वाले हैं, आगे उसके उत्तर के रूप में कहा है। शतशः सहस्त्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। अभी इसमें बहुत सारे नए शब्द आए हैं तो आपको उसको प्रोनाउंस कैसे करना है वो अच्छे से देखना है। इस बार एक बार और फिर इसका रीडिंग देखते हैं। शतशः सहस्त्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः सहस्त्रशः यानी कि जो है 100 के मापन के इसमें, हजारों के इसमें, तडागाः यानी तालाब, सहसैव यानी अचानक ही, सहसा अधिक एव अचानक ही, शून्यात् यानी कि शून्य से, न प्रकटीभूताः नहीं प्रकट हुए हैं। मतलब ये वाक्य में इनका कहना ये है, लेखक का अनुपम मिश्र जी का, वो कहते हैं कि ये जो तालाब आज हम देख रहे हैं जो बहुत पहले बनाए गए थे, वो अचानक से शून्य से ही, मतलब ऐसे जादू से प्रकट हुए हैं क्या, नहीं। प्रकटीभूताः मतलब प्रकट हुए हैं, अचानक प्रकट हुए हैं क्या, नहीं। किसी ने तो बनाए होंगे, किसी ने इस पे बहुत सारी मेहनत ली होगी, तो इनके बारे में ये पाठ में बताया गया है। ये सारे जो है तडागः यानी तालाब अचानक से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति, ये जो सारे तालाब हैं जिसको तडागाः कहा गया है, अत्र यानी यहाँ,
संसार सागर, संसार यानी विश्व, पूरा संसार। ऐसे एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककम। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे एतेषाम यानी कि इनके, किनके, तो तालाबों के। आयोजनस्य यानी आयोजन करने में, नेपथ्ये, नेपथ्य यानी कि पर्दा, मतलब जैसे हम लोगों ने शब्दों के अर्थ में देखा था, नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे। ये पर्दे के पीछे निर्मापयितॄणाम यानी बनवाने वालों की, मतलब वो जो तालाब थे जिन्होंने उनको बनवाया था। पहले के ज़माने में कैसा होता था, बहुत जिनके पास पैसे होते थे, राजा हो कोई भी हो, वो जनता की सुविधा के लिए कुछ चीज़ें बनवाते थे। अगर कोई भी जनता किसी भी क्षेत्र पर वास करती है, निवास करती है, तो उनकी मूलभूत क्या होगी गरज, तो उनकी क्या होती है आवश्यकता, पानी, क्योंकि हमको पीने के लिए पानी चाहिए होता है, खेती के लिए पानी चाहिए, अगर जानवर है तो उनको पीने के लिए पानी चाहिए। तो नदियाँ उनके पास में हम लोग वास करते थे। उसके आगे आगे क्या होता गया, जैसे तकनीक बढ़ती गई तो जो धनवान व्यक्ति थे गांव में, वो अपनी सुविधा के लिए और जनता की सुविधा के लिए गांव में ही तालाब बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये जो निर्मापयितॄणाम यानी ये जो बनाने वाले हैं, एककम यानी इकाई। अब ये जो सारे शब्द हैं मापन पद्धति के संदर्भ में प्रयुक्त किए गए हैं। मतलब पहले के ज़माने में किस प्रकार की मापन पद्धति थी, जैसे अभी सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ये जो सारी मापन पद्धति है, उस प्रकार पहले के ज़माने में एककम यानी इकाई, दशकम यानी दहाई, च यानी कि और, च का अर्थ होता है और, ये सारे शब्द हैं जो यहाँ पे आए गए हैं। तो ये बनाने वाले क्या करते थे, निर्मातॄणाम च दशकम आसीत, ये जो बनाने वाले और उसको बनवा के लेने वाले ये लोग ये काम करते थे। एतत् एककम दशकम च आहृत्य शतकम सहस्त्रम वा रचयतः स्मः। अभी यहाँ पे रचयतः ये जो है ये क्रियापद द्विवचन के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगर इसको आगे स्म नहीं लगाते हैं तो ये लट लकार वर्तमान काल हो जाता है, जबकि ये द्विवचन है, इसके लिए ती तह अंति में से द्विवचन का तह प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है और स्म इसकी वजह से ये लंग लकार अतीत काल हो गया है। तो ये सारे उन्होंने मापन पद्धति के शब्द यहाँ पे प्रयुक्त किए गए हैं और कहा गया है कि इन दोनों ने इनकी रचना की थी। परम यानी कि लेकिन, विगतेषु, विगतेषु यानी बीते, मतलब जो बीत गए हैं वो, द्विशत वर्षेषु, द्विशत, द्वि यानी कि 2, शत यानी कि 100, वर्षेषु वर्षों में, नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम, मतलब क्या हुआ है, बीते 200 साल में, जो इससे पहले के 200 साल है उसमें क्या हुआ है कि लोगों ने जैसे जैसे तकनीक आगे आती गई, लोगों ने नूतन पद्धतियाँ, नई नई पद्धति का अवलंब किया है, नई पद्धति उन्होंने सीखी है। इसके लिए ये जो पारंपरिक पद्धति है जहाँ पे एककम, दशकम, शतम और सहस्त्रम, ये सारी जो मापन पद्धति है इसको हम भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे तकनीक आगे बढ़ती गई, लोगों ने ये मापन पद्धति का उपयोग करना बंद कर दिया है। आज के पाठ में हम लोग इतना ही देखेंगे। आगे के सेशन में आने से पहले आपको बचा हुआ पाठ पढ़ना है और कठिन शब्दों को रेखांकित करना है, जिसका अर्थ मैं आगे के सेशन में बताने वाली हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।